लड़की ने जन्म लिया तो शौहर मुंह फुलाए हुए घर से बाहर निकल गया, सास वगैरह वो भी कि मुझे लड़का चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके घर फिर लड़की दे दी। तो कुछ कहना था, शौहर ने उससे कहा अगर अब की लड़की हुई तो छोड़ूंगा नहीं। जब जहन्नम की घाटी की तरफ लेकर गए, वहाँ जो सबसे बड़ी वाली बच्ची थी वो आ गई। इस घाटी में मत डालो, ये मेरा बाप है। जल्दी से घर आकर रुका, अपनी बीवी से कहा मैं दुआ करता हूँ, तू भी दुआ कर, मेरे घर में अब चौथा लड़का नहीं बल्कि लड़की आनी। उसने उससे कहा कि मुझे लड़का चाहिए। बेचारी रो रो के दुआएं कर रही है, अल्लाह के आगे झोली फैला रही है, लेकिन अल्लाह की जो मर्जी होना वही है। उसके घर लड़की ने जन्म लिया। जब लड़की ने जन्म लिया तो शौहर मुंह फुलाए हुए घर से बाहर निकल गया, और इधर उधर जो है जो भी है सास वगैरह वो भी, अरे लड़की को जन्म दिया क्या करते, खुशी मनाओ भाई लड़की आई है। तो कहा अरे वो लड़की को पैदा किया उसने, कुछ नहीं। फिर जो है इंतजाम हुआ, कहा देख अब की मुझे लड़का चाहिए। क्या है? लड़का चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके घर फिर लड़की दे दी। ये दुनिया है। क्या है? ये दुनिया है। जितना दुनिया के पीछे भागोगे ये दुनिया उतनी ही तुमसे दूर भागेगी, और जितना तुम दुनिया से दूर भागोगे ये दुनिया उतनी ही तुम्हारे करीब आएगी। तो फिर जो है उसके घर लड़की ने जन्म लिया। अब जो है जो कुछ कहना था शौहर ने उससे कहा, घर वालों ने कहा कि इसके नसीब में है ही नहीं, इसका ये है वो है, जो भी। बेचारी रोती रही, बर्दाश्त करती रही, मजबूर है। उसके इख्तियार में क्या है? क्या वो खुदा थोड़ी है? अब उसने कहा देख अगर अब की लड़की हुई, अगर अब की लड़की हुई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी कर, मुझे अब की लड़का चाहिए। भाई फिर जो है उनका अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, फिर उनके घर लड़की हो गई। अब जब लड़की हुई, अब शौहर गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में, उसे पता चला कि लड़की हुई है। उसने सामान उठाया, जो कुछ भरा बैग जल्दी से भरी, और भरने के बाद में चला गया परदेश। जब परदेश चला गया, अब इधर बीवी रो रो के दुआएं कर रही है, मैं किसके सहारे, मेरे खाने का इंतजाम कौन करेगा, मेरे जरूरियात का सामान कौन लाएगा। भाई इसने वादा किया था कि मुझे कबूल है, ये कबूल करके लाया है, लाया कि नहीं लाया? इमाम साहब कहते हैं कि भाई फुला तुम्हारा महर इतना रखा, माँ जायद नानो नफका के, नान कहते हैं रोटी को, नफका कहते हैं जरूरियत के जो खर्चे हैं। कहा मेरे जरूरियात के खर्चों का, मेरी रोटी का जिम्मा लिया था, उसने भाग गया, अब मुझे कौन खिलाएगा, अब मैं कहां से इंतजाम करूंगी। ये वादा तो करके ले आया, लेकिन आज छोड़ के चला गया। अब 3-3 बच्चियों की जिम्मेदारी। अब ये वहां गया, उधर उस बेचारी ने कहा ना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। इधर जो है इसने ख्वाब में देखा कि ये मर गया है, मरने के बाद इसका हिसाब किताब हुआ, तो कहा इसे जहन्नम की घाटी में डाल दो। जब जहन्नम की घाटी की तरफ लेकर गए तो वहां जो सबसे बड़ी वाली बच्ची थी वो आ गई। कहे फरिश्तों इसे इस घाटी में मत डालो, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है। फरिश्तों ने वहां से हटाया, दूसरी घाटी की तरफ ले गए। मजली वाली लड़की आ गई, क्या है फरिश्तों इसे जहन्नम की आग में मत डालो, घाटी में मत डालो, ये मेरा बाप है। फिर जो है तीसरी घाटी की तरफ लेकर गए तो सबसे छोटी वाली बच्ची जो भी पैदा हुई है वो आ गई कि नहीं फरिश्तों ये मेरा बाप है, इसे जहन्नम की आग में मत डालो, जहन्नम की घाटी में मत डालो। उसके बाद जो है चौथी घाटी की तरफ ले जाकर फरिश्तों ने डाल दिया। अब इसकी आंख खुल गई और कहा जल्दी से सामान समेटा, और सुभान अल्लाह, जल्दी से सामान समेटा, जो कुछ था इकट्ठा किया, जल्दी से टिकट काटा और घर आकर रुका और अपनी बीवी से कहा मुझे माफ कर दे, मुझे एक भी लड़का नहीं चाहिए, मैं दुआ करता हूँ तू भी दुआ कर कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे घर में अब चौथा
وہاں لڑکا نہیں بلکہ لڑکی آنی چاہیے. مجھے ایک لڑکی اور چاہیے.